इसमें मेरे वलीमे और बारात का जोड़ा है, दोनों ही डिजाइनर जोड़े हैं, काफी महंगे थे। मगर ये दोनों जोड़े 7-8 हजार से ज्यादा के नहीं बिकने वाले, सोच लो अच्छी तरह। कुछ और चीजें भी हैं, वो भी नीलाम घर में रख देंगे। और ये डिनर सेट, ये बहुत महंगा है, इटली का है, बाबर भाई ने खास तौर पर मेरे लिए मंगवाया था। क्यों बेच रही हो ये सामान? अपने जहेज का सामान इस तरह से मत बेचो। हसन भाई सारी उम्र बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें कभी ना कभी जॉब मिल ही जाएगी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है आमना। मैं चाहती हूँ ये सब चीजें बेचकर एक सेकेंड हैंड बाइक ले लूं, वरना हसन को इंटरव्यू देने के लिए बसों के धक्के खाने पड़ेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें खुद फेस करने दो तमाम मसाइल। इस तरह से अपने जहेज का सामान मत बेचो। और वैसे भी ना, ये मर्द बहुत छोटे दिल के होते हैं, बीवियों के एहसानात कभी नहीं याद रखते। इन्हें सिर्फ ये बात याद रहती है कि इन्होंने औरत के लिए क्या किया, और ये बात याद नहीं रहती कि औरत ने इनके लिए क्या किया। बीवी अगर शौहर के लिए कुछ करे तो वो एहसान नहीं होता। कम ऑन यार, ये दकियानूसी बातें ना मेरे सामने मत करो। तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां होती हैं जो अपने शौहरों की आदतें खराब करती हैं। यार मैंने तुम्हें यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं बुलवाया। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती है तो कहो, वरना मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अरे बाबा, मैंने कब इनकार किया है? अभी मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, सामान उठाते। मुर्तजा, मुर्तजा। रो क्यों रही हो? कभी सोचा नहीं था कि चंद हजार रुपए की वजह से अपनी शादी का जोड़ा और जहेज का सामान बेचना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अच्छी तरह से सोचो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो किसी की? हर काम में इतनी जल्दी दिखाती हो। तुमने इतनी महंगा सामान 20,000 में बेच दिया, और इन पैसों में कोई बाइक वाइक नहीं आती। सेकंड हैंड तो मिल ही जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर वाकई तुम अपने शौहर को सपोर्ट करना चाहती ना, तो तुम्हें जॉब करनी होगी। और जॉब ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जॉब? और मैं? मुझे कौन जॉब देगा? ना ही तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मर्दों के बीच बैठकर काम कर सकूं। इसके अलावा कोई चारा नहीं। तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज के महंगाई के दौर में एक बंदे के कमाने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी जॉब करने वाली लड़कियां अपने शौहर और अपने ससुराल की नजरों में मौतबर हो जाती हैं। हसन उन लोगों में से नहीं है, वो बहुत खुददार। मुझे कभी भी जॉब की परमिशन नहीं देगा। एक तो तुम्हें हर बात में ना हसन की परमिशन की जरूरत होती है। अब वक्त बदल गया है मनाल, और हसन भाई को भी ये बात समझनी चाहिए। उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जॉब जाने की वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है और चिड़चिड़ा हो गया है, हर बात पे लड़ता रहता है। अब ऐसे में अगर मैं जॉब का जिक्र छेड़ूंगी तो कोई नया इशू क्रिएट ना हो जाए। आखिर उन्हें एतराज क्या है तुम्हारी जॉब करने में? उसका मानना है कि घर चलाना मर्दों का काम होता है, औरतों का नहीं। तुम एक बार जॉब करके तो देखो, फिर देखना कैसे हसन भाई तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। अब मुझे ही देख लो, मिजाल है जो मेरे शौहर को मेरी किसी बात पे एतराज हो।
चादर में कुछ वादों का कचरा पड़ा है, पाले फिर जीने की वजह अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। मार्केटिंग की फील्ड में अच्छा खासा तजुर्बा है आपका, और एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका शानदार। आप जैसे टैलेंटेड और तजुर्बेकार शख्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय रख के हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच सर। आपकी कंपनी में काम करना मेरे लिए बाइसे फख्र होगा। आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। सर कल से? हाँ, इफ पॉसिबल कल ही से, अदरवाइज सबकी हो। नहीं सर, मैं इंशाल्लाह आई विल बी हियर। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच सर। नाइस, ठीक है। अल्लाह हसन, इतनी देर कर दी तुमने आने में। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, सुनोगी तो पागल हो जाओगे। अच्छा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत गुड न्यूज है, सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। कैसी न्यूज? पहले तुम बताओ। ओके, मुझे जॉब मिल गई है। वाकई? ओ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने हमारी तमाम दुआएं सुनी। अच्छा बताओ, जॉब कैसी है? जॉब तो मामूली सी है, लेकिन फिलहाल इसी को गनीमत समझो। जैसे तैसे करके गुजारा चल जाएगा। जैसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी वहां ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, मैं ना जल्दी से अम्मी को फोन कर आती हूँ, बहुत परेशान थी, दिन रात फोन करती है मुझे। फोन बाद में करना, तुम पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा सरप्राइज क्या था? बताती हूँ, लेकिन पहले तुम वादा करो कि नाराज नहीं होगे। ये कैसा सरप्राइज है जिसे सुनकर मैं नाराज हो सकता हूँ? ये रही तुम्हारी बाइक की चाबी, बाहर खड़ी है, जाकर देख लो। बाइक? कौन सी बाइक? वो मेरे पास सेविंग्स कुछ रखी थी, तो उससे मैंने तुम्हारे लिए एक सेकंड हैंड बाइक देख ली। कौन सी सेविंग्स बना? तुमने आज तक जिक्र तो किया नहीं मुझसे कभी। कहां से आई ये बाइक? साथ वाले बेच रहे थे तो मैंने खरीद ली उनसे। पेमेंट मैंने कर दी है, कागजी कार्रवाई तुम खुद कर लेना। तुमने ऐसा क्यों किया मना? तुम्हारी सहूलत के लिए, ताकि तुम्हें बसों और वैगनों में धक्के ना खाने पड़े। लेकिन तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स कहां से आई? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? कुछ सेविंग्स थी मेरे पास। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें बाइक की सवारी पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हें उस बाइक की सख्त जरूरत है। बस कुछ ही अरसे की बात है, फिर तुम अपनी मर्जी की बाइक खरीद लेना। ये वक्त भी गुजर जाएगा असल। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। देखो, अब जॉब भी मिल गई ना, रिलैक्स हो जाओ। फिर मुंह पे 12 क्यों बज रहे? मैं कमर से आइए सुन साहब, तशरीफ रखिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ।
थैंक यू सर। मैं भी चाह रहा था काम शुरू करने से पहले जरा जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी के हवाले से कुछ डिस्कस करें। हसन साहब, हमारी कंपनी के दस्तूर है कि किसी भी न्यू एम्प्लॉय को हायर करने से पहले हम उसकी पिछली कंपनी से इंक्वायरी करवाते हैं, और जब तक कि हमारी तसल्ली मुकम्मल नहीं हो जाती हम कोई फैसला नहीं करते। लेकिन सर, कल तो आपने वर्बल और रिटन कमिटमेंट में बहुत फर्क होता है। हमने बगैर किसी जांच पड़ताल के आपसे वर्बल कमिटमेंट कर ली, बट आई एम सॉरी, आप जैसे एम्प्लॉय को हम अपनी कंपनी में रख के कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सर मैं समझा नहीं। समझ तो गए आप, क्योंकि आप जैसे लोग कॉन्ट्रैक्टर से मिलके पैसे हड़पने के चक्कर में अपनी कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। यू मे गो नाउ। सर मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं बहुत जल्द ये केस सीख जाऊंगा, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। देखिए हसन साहब, एक बात आप पे वाजे कर दूं कि मेरी कंपनी एक मशहूर और रेप्यूटेड कंपनी है, और हम महज लोगों की डिग्रियों और उनके तजर्बे से मुतासिर होने वालों में से नहीं है। हमारे यहां एम्प्लॉय का वफादार होना बहुत जरूरी है। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि तुम कसूरवार हो। यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। आस की फैली चादर ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। यादों का कचरा अगर मैं चाहता तो तुम पर मुकदमा भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे फजूल शख्स की वजह से मेरी कंपनी की साख मजीद खराब हो। हो सके तो लौट आए तू, लौट आऊं मैं। इतनी देर कर दी आने में। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? हसन, 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 कॉल बैक ही कर लेते। इतनी परेशान हो रही थी मैं। क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। अच्छा बताओ ना, नई जॉब कैसी रही? एनवायरनमेंट कैसा है वहां का? और पे कितनी है? बस कर दो मनाल, बस कर दो। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। हसन, क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले ही मुझे जॉब से फारिग कर दिया गया है। उन्होंने मेरा पिछला रिकॉर्ड चेक किया है। मुझ जैसे फ्रॉड शख्स को अपनी कंपनी में हायर करके वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर उम्मीद क्यों दिलवाई तुम्हें? ये तो होना था। मुझ जैसा शख्स जो फ्रॉड का लेबल मुंह पे लगाए फिर रहा है, उसे कौन जॉब पे रखेगा? अब तो बेरोजगारी और बदकिस्मती मेरा मुकद्दर बन गया है। एक झटके में सारा कैरियर खत्म हो गया मेरा। इतने सालों की मेहनत में पानी फिर गया। खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या नहीं किया मैंने। हॉस्टलों में रह के ट्यूशन पढ़ाकर तालीम मुकम्मल की, दिन रात मेहनत की, खुद को मनवाया, एक झटके में सब खत्म। खुद को संभालो हसन। मैं तुम्हें इस तरह यूं टूटा हुआ नहीं देख सकती। सब ठीक हो जाएगा। तुम तो कल भी यही कह रही थी सब ठीक हो जाएगा, और आइंदा भी सब ठीक रहेगा। बड़ा यकीन था तुम्हें, बड़ी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। देख लो नतीजा। उम्मीद तो कभी खत्म नहीं होती ना। ये सब किताबी बातें मनाल। इनसे ना मेरी कोई भी नौकरी वापस आ सकती है, ना इज्जत। तुम्हें खुद को संभालना ही होगा हसन। कैसे संभालूं खुद को मैं? कैसे? तुमसे और बिलाल से नजरें तक नहीं मिला सकता मैं। तुम प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। हसन प्लीज, तुम ये उम्मीद नहीं हार सकते। तो और क्या करूं मैं? क्या करूं? सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे।
कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं किसके पास फरियाद लेके जाऊं, किसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं, बताओ मुझे। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा यार, कोई नहीं कर रहा है। प्लीज छोड़ो मुझे, जाओ यहां से। हसन प्लीज। मैं जोड़ो मुझे, मैं क्या करूं मुझे बताओ। कोई हल है तुम्हारे पास? प्लीज काम नहीं भी हो गया। हेलो बिलाल, बेटा नानू बात कर रही हूँ। नानू मैं ठीक हूँ। अच्छा मामा से बात कराओ मेरी। हेलो बिलाल, मेरी जान बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मामा और पापा की लड़ाई हो रही है। बाबा बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या होगा। अभी बहुत डांटते रहते हैं मामा और मुझे, पता नहीं क्या हो गया, बहुत गुस्सा करते हैं। नानू आप आकर समझाए ना बाबा को, आपकी बात जरूर मानेंगे। आप फिक्र ना करो बेटा, मैं कल आपके पास आ रही हूँ, आप परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह। ये लो जल्दी से। तुम नाश्ता करके इसको स्कूल छोड़ाना, स्कूल वैन तो कल छुड़वा दी थी ना। याद है मुझे, छोड़ाऊंगा। मामा इसमें चॉकलेट तो डाल दें। चॉकलेट खत्म हो गई है बेटा। मैं चॉकलेट के बगैर नहीं पी सकता। क्यों नहीं पीना? चलो शाबाश, फिनिश करो इसे। मुझे नहीं पीना है। ये क्या हरकत की, सारा दूध गिरा दिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पर हाथ उठाने की? लड़ना है तो मुझसे लड़ो, इसे क्यों मारी हो तुम? हसन तुम देख नहीं रहे कितना बदतमीज हो गया ये, सारा दूध गिरा दिया, वैसे ही दूध इतना महंगा हो गया। तो इसे मारने की क्या जरूरत है? चलो बेटा, मैं आपको बाहर से कुछ ले दूंगा, ठीक है? हसन हसन प्लीज, मुझे गुस्सा आ गया था। देखो वो वैसे इतना बदतमीज होता जा रहा है, स्कूल से भी कंप्लेन आ गई है। तुम्हें बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, खामखा इतनी खर्चा क्यों कर रहे हो? वैसे घर में राशन दिलवाने के पैसे नहीं है और तुम इसे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी ना, वो भी कर लूंगा मैं। भूखी नहीं रहोगी तुम। आओ बेटा। इससे पहले हसन ने इस अंदाज में मुझसे कभी बात नहीं की। छोटी मोटी लड़ाई और बहस तो होती रहती थी, लेकिन इस तरह चला चला कर तोड़ फोड़ कभी नहीं किया। मैं तो उसके इस अंदाज से डर गई हूं। ऐसे हालात में इंसान का रवैया ऐसा हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, हसन भाई जल्द संभल जाएंगे। जानती हूँ, लेकिन उसके चिड़चिड़ेपन से ज्यादा तो मुझे इस बात की परेशानी है कि हम घर के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। अगर कुछ दिन ऐसे गुजर गए तो नौबत फाकों पर पहुंच जाएगी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, पता नहीं इस महीने इस घर का किराया भी दे सके या नहीं। फिलहाल की वैन तो छुड़वा दी थी, लेकिन उसके स्कूल की फीस कैसे अदा करेंगे? ये सब सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है। तुम ऐसे करो कि अपने भाई से उधार ले लो। नहीं नहीं, हसन को पसंद नहीं है किसी से भी उधार लेना। ये तुम क्या टिपिकल बीवियों की तरह शौहर की जी हजूरी में लग गई हो? हसन को ये पसंद नहीं है, हसन को वो पसंद नहीं है। वो खुद तो कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें ही खुद करना पड़ेगा। ऐसा तो मत कहो आमना,
कोशिश तो कर रहा है ना वो। तब तक क्या तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी? जॉब नहीं कर सकती तो ट्यूशन ही पढ़ा लो। ऐसा कब तक चलेगा? ठीक कह रही हो तुम। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। कि तुम्हें अचानक से कागजात की क्या जरूरत पेश आ गई? वो अम्मी जरूरत है, बताएं ना कहाँ रखे हैं पेपर्स? अरे यही कहीं होंगे ना, शादी से पहले तो यही रखे हुए थे। ढूंढो, मिल जाएंगे। ओह शुक्र है, मिल गए अम्मी। सच सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? कहीं नौकरी करने का इरादा तो नहीं है? अम्मी, हसन ने मुझे नौकरी का मशवरा नहीं दिया, लेकिन इन हालात में मैं घर नहीं बैठूंगी। मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया और मैं हसन को मना लूंगी। भला उसे क्या एतराज होगा? पैसा कमाती औरत किसी मर्द को बुरी लगती है क्या? मैं तो पहले अच्छी तरह से जानती थी कि एक दिन आएगा वो तुम्हें नौकरी करने का जरूर कहेगा। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, हसन ने मुझे नहीं कहा नौकरी करने को, लेकिन मुझे एहसास है कि इस वक्त वो किन मुश्किलात से गुजर रहा है। अब ऐसे में मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम्हारी तो शुरू से आदत है अपने शौहर की हर बात पर हमायत करने की। उसके सारे ऐबों पर पर्दा डालती हो तुम। सब पता है मुझे। बिलाल ने बताया कि तुम दोनों के दरमियान आजकल बहुत झगड़े हो रहे हैं। ये बिलाल ने कहा है आपसे? अम्मी आप उस छोटे से बच्चे की बात पर यकीन कर रही हैं और मैं जो कह रही हूँ उसका आपको कोई यकीन नहीं है। अम्मी प्लीज आप परेशान नहीं हो। मेरे और हसन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप सोच रही हैं। वो छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में चलती है। क्या भाई और भाभी की नोकझोंक नहीं चलती है? अरे वो तो ठीक है, मगर इस तरह से तुम्हारा नौकरी करना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने कोई जॉब नहीं की। लोग क्या कहेंगे बेटा? मुझे लोगों की नहीं, अपनी और अपने घर की परवाह है। जॉब का फैसला मैं कर चुकी हूं। अब ना ही हसन मुझे रोक सकता है ना ही आप लोग। मैं तो मिर्ची भी खाई, मुझे भूख नहीं है। लगता है इसको पराठा पसंद नहीं है। बिलाल तुम मेरे साथ दगा शेयर कर सकते हो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हसन भाई इस हद तक गिर जाएंगे। खुद तो लाखों रुपए हड़प करके खा गए और अब मेरी बहन से जॉब करने के लिए कह रहे हैं। ये सब कुछ तो एक न एक दिन होना ही था, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये लाखों रुपए उन्होंने कहाँ खर्च कर दिए। मुझे तो किसी लड़की वड़की का चक्कर लगता है। नहीं नहीं, हसन ऐसा वैसा लड़का नहीं है। अरे जैसा भी है मगर किरदार का बुरा नहीं है वो। मम्मी आपको नहीं पता, आजकल लोग जैसे नजर आते हैं ना वैसे होते नहीं है। ताविंदा ठीक कह रही है। तुम दोनों ने तो मेरी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। बाबर मुझे मिनाल की तरफ लेकर चलो। हसन की खबर तो मैं खुद लेती हूँ। अरे मेरी बेटी से नौकरी करवा कर तो देखे, अभी जिंदा हैं हम लोग। चले उठे, आज उससे दो टोक बात कर कर ही आते हैं।
मनाल चीनी कहाँ रखी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी चाहिए थी तो मुझे बता देते। कैबिनेट सारी खाली पड़ी है, सारा सामान कहाँ है? तुम अंदर जाओ, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हारे जहेज का डिनर सेट, टी सेट सब कहाँ गया? वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? वो दोनों सेट मैंने फरोख्त कर दिए। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? भूखी मर रही थी क्या? क्यों किया ऐसा? जवाब दो मेरे सवाल का। मैं देख रहा हूं आजकल तुम बहुत मनमानी करने लग गई हो, जो दिल में आता है करती हो। मुझसे इजाजत लेना तो दूर की बात, मुझे इन्फॉर्म करना तक मुनासिब नहीं समझती। मैं जानती थी इजाजत लेने पे तुम कभी भी नहीं। तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी खातिर अपना जहेज का सामान बेचने की? तुम्हारी मां को पता चल गया ना तो सारी जिंदगी ताना देगी मुझे इस बात का। वो मुझे किसी की फिक्र नहीं है ऐसे, ना माँ की ना भाई की। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। कोई जरूरत नहीं है मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने की। मुझे तुम्हारे एहसानों के नीचे दबने का कोई शौक नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम्हारा इस किस्म का रूप मैंने पहले कभी भी नहीं देखा हसन। और फिर इस बात पे इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मेरे जहेज का सामान तो मैंने बेच दिया। इस तरह तो यहां पड़ा सारा सामान तुम्हारे जहेज का है। ये सब भी उठा के बेच देती तुम। ये भी बेच दो, बेच दो, ये सब बेच देती। ये सब भी, ये क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा ये सब? उठा के ये भी बेच देती तुम। सब सामान तुम्हारे, जो दिल में आए करो तुम। मुझ जैसे नाकाम और बेरोजगार शख्स से मशवरा या इजाजत लेने की जरूरत क्या है तुम्हें? लौट आई तू, लौट मैंने वो सब कुछ इसलिए बेचा ताकि तुम्हारे लिए बाइक ले सकूं, ताकि तुम्हें बसों के धक्के ना खाने पड़े। और तुम मुझ पे ही बरस रहे हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जॉब ढूंढ रहा हूं मैं। कह चुका हूं तुमसे, अगर तुम लोगों की खातिर मजदूरी करनी पड़ी वो भी कर लूंगा मैं। पता नहीं कौन तुम्हें पट्टियां पढ़ाता रहता है। लौट आई तू, लौट ये सब क्या है? तुम जॉब अप्लाई कर रही हो? मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, आज तुमसे इजाजत लेने ही वाली थी। इसलिए मुझसे इजाजत लेने से पहले ही तुमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे इस फैसले से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो सकता है। हसन, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। मैं घर और जॉब एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से जॉब का लफ्ज ना सुनूं। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत है जो चंद हजार रुपयों की खातिर अपने घर और बच्चों को नेग्लेक्ट करती हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। घर के हालात तुम्हारे सामने, महीना खत्म होते ही अखराजात का अंबार लग जाएगा। बिलाल की स्कूल की फीस, गैस, पानी, ये सब कैसे होगा? किसी दोस्त से उधार ले लूंगा मैं। जब तक काम नहीं मिलता उधार से काम चला लेंगे। अब उधार लेने से मसाइल हल नहीं हो जाते। तुम्हें मुझे जॉब करने की इजाजत देनी पड़ेगी, वरना क्या? वरना मैं बिलाल को लेकर यहां से चली जाऊंगी। आस की फैली चादर में यही चाहती हो ना तुम? ठीक है, अभी चली जाओ यहां से। मगर बिलाल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो मेरा बेटा और मेरे साथ ही रहेगा। वो अब मिलने का रास्ता बड़ा है, पाले
चलो मेरे साथ, चलो। मैं अभी और इसी वक्त मैं तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर आता हूँ। हो सके तो, अगर हो सके तो लौट आए तू, लौट मैं अच्छी तरह से जानती थी ये शख्स जरूर तुम्हें जलील करता होगा। सब जानती थी मैं, और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। इससे भी तो पूछे झगड़े की वजह क्या है। वजाहत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस किस्म का सलूक तुम इसके साथ कर रहे थे ना, वो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। चलो मनाल, तुम्हें अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। चलो बिलाल बेटा। बिलाल कहीं नहीं जाएगा। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा वो। बिलाल, बिलाल, अम्मी, अम्मी बिलाल के बगैर नहीं जाएंगे अम्मी। ये जाना चाहती है तो जाए। औलाद को भूखा मारने का इतना शौक है ना, तो रखो इसे अपने पास। अगर अपनी बेटी को मैं यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरने दूंगी। चलो मिठाई। चलो चलो तुम। अरे चलो ना बेटा, कैसे जाएंगे? अरे बेटा चलो, चलो चलो, मैं कह रही हूँ ना चलो, बस चलो, रहने दो इसे। लौट आए तू, लौट आऊं मैं, लौट आए तू, लौट आऊं मैं, उन लम्हों को क्या नाम दूं, जिनकी याद मुझे जलाती है। पास है वो तकिए की तरह, हर सुबह क्या हुआ बेटा? तेरी आती मामा कहाँ गई हैं? लौट आए वो आ जाएंगे, आप रोगे। आप उन्हें लेके आए। ले आऊंगा, रोना तो बंद करो। पापा भी लेकर आए। आ जाएंगे। पापा जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। बेटा आप 2 मिनट जाकर बैठो, बस मैं आपका अंडा फ्राई करके ला रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद अंडा। मामा मुझे जाम टोस्ट के साथ दूध देती हैं। जैम तो खत्म हो गया। ये हर चीज खत्म क्यों हो रही है? मामा भी बोलती थी ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, आप भी यही बोल रहे हैं। वो मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं देती हैं और परांठा मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो, मैं आपको बाहर से सैंडविच ले दूंगा, ठीक है? और फ्रेंच फ्राइज कल बना दूंगा। अंडा तो आपको बनाना आता नहीं, फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाएंगे? देखिए अंडा जल रहा है। क्या करते हो बिलाल? ये सब आपका कसूर है, बातों में लगा दिया ना मुझे। मेरा क्या कसूर है? ये आपका कसूर है। आपको कुछ आता ही नहीं, ना अंडा ना चाय। अच्छा चलो छोड़ो, आपको बाहर से कुछ ले देता हूँ मैं, रहने दो। आओ। मनाल कहाँ है? शायद अभी तक सो रही है अपने कमरे में। जाग रही है। मैंने उसे नाश्ता करने के लिए कहा था, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। मूड बहुत खराब लग रहा है उसका। जाहिर है उसे अपने बेटे की याद आ रही होगी। भला एक माँ अपनी औलाद के बगैर कैसे रह सकती है? उसका नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दो। भिजवा दूंगी। हसन भाई मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव करते रहे और उसने हमें एक मर्तबा भी बताना मुनासिब नहीं समझा।
अच्छी बेटियों के यही तौर तरीके होते हैं बेटा कि वो अपनी शौहरों की शिकायत मैके में नहीं करती। और मेरी मिनाल तो वैसे भी ऐसी ही है बचपन से, कुछ भी हो जाए हर बात चुपचाप सह लेती है। मगर ये उसकी जिंदगी का मामला है अम्मी, उसे हमें एतमाद में लेकर सब कुछ बता देना चाहिए था। बता भी देती तो आप क्या कर लेते? ये फैसला 100% उसने अपनी मर्जी से किया था, अब नतीजा भी उसे खुद ही भुगतना होगा। सब कुछ जानते हुए मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूं? तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या उसे सारी उम्र घर बिठाने का इरादा है? खुदा ना खास्ता कैसी बातें कर रही हो तुम? जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम उसे उसके घर भिजवा देंगे। अम्मी मुझे तो हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे उसके। इस बेरोजगारी में अगर 2-3 माह और गुजर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस करो, तुम दोनों सुबह सुबह ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। पहले सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची की जिंदगी से आजमाइशें कब खत्म होगी। हालात चाहे जैसे भी हों अम्मी, बीवियों को यूं अपने शौहर का घर छोड़कर मैके नहीं आना चाहिए। आखिर कब तक वो यहाँ बैठी रहेगी नाराज होकर? अभी उसे यहाँ एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से तंग आ गई हो। ये उसकी माँ का घर है, वो जब तक चाहेगी यहाँ रहेगी। भाभी ठीक कह रही है अम्मी। छोटी मोटी रंजिशों की वजह से मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। वैसे भी घर बसना मुश्किल होते हैं, उजाड़ना मुश्किल नहीं होता। और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। वो तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल रहा था और तुम अब भी उसकी वकालत कर रही हो। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। देखा अम्मी आपने, ये लड़की अब भी उस शख्स की बेजा हिमायत कर रही है। इतना ही शौक है ना तुम्हें उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करने का बार बार, तो चली क्यों नहीं जाती यहां से? हम होते ही कौन है तुम्हारे मामलात में दखल देने वाले? भाई भाई मेरी बात तो सुने भाई। नाराज कर दिया ना सुबह सुबह भाई को। नहीं, आप समझने की कोशिश करें। बिलाल मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो भी बहुत छोटा है और मुझे भी उसके बगैर रहने की आदत नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा, मगर इस तरह मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। जब तक हसन यहाँ आकर तुमसे माफी नहीं मांगता और इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो आइंदा ऐसा सलूक नहीं करेगा तुम्हारे साथ, हम तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं देंगे। वो माफी मांगेगा, जरूर मांगेगा, लेकिन इस वक्त आप मुझे जाने दें। बिलाल मेरे बगैर बहुत उदास होगा। हरगिज नहीं, जब तक वो यहाँ आकर तुम्हें मना नहीं लेता ना, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगी।